मैं एक आत्मा, अनादि से अखंड आत्मा, अकेला आत्मा, फिर भी कभी अकेला रहा नहीं। अशुद्ध निश्चय ने से राग द्वेष आदि भाव करता रहा और व्यवहार से पुद्गल को जोड़ता रहा है। एक समय भी अनंत काल में ऐसा नहीं आया कि मैंने पुद्गल का संबंध न किया हो। अनंत काल से पुद्गल का संबंध चला आ रहा है, फिर भी अगर किसी से और संबंध हो जाता है तो फूला नहीं समाता। आचार्य देव कहते हैं, कोई संबंध कम थे क्या तेरे पुद्गल के? अब एक और नया संबंध कर लिया और खुश होकर के, बड़ा खुश होकर के बताता, माता जी हमारा क्या हो गया, हमारा वो है ना, हमारा संबंध हो गया है। संबंध हो गया है? कब हुआ? कल ही हुआ है, आपके आशीर्वाद से। सोचो, दोनों बातें गलत हो गई ना। न तो हमने आशीर्वाद दिया, क्यों आशीर्वाद देंगे? संबंध के लिए कोई कम संबंध था क्या? अनंत काल से, अनादि काल से अनंत अनंत पुद्गलों का संबंध चल रहा है, एक पल के लिए संबंध नहीं छोड़ा। अनादि संबंधे च। इस बार तत्वा सूत्र आपको समझना है 10 दिन पर्युषण पर्व में, जो शिविरार्थी होकर के सुनेंगे। बस 10 दिन का तत्वार्थ सूत्र समझ लिया तो जैनागम तो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये गागर में सागर है। तो ये सूत्र कहा है अनादि संबंधे च, अनादि काल से तेरा संबंध है। किससे संबंध है? पुद्गल से संबंध है। पुग्गल कम वदेश ठियम चतम जान पर संयम। इसका मतलब अनादि काल से हम क्या हैं? बोलो, क्या है हम? पर समय। क्योंकि पुद्गल कर्म का संबंध किया, जब से संबंध किया, कब से किया? जब से कब से वाली बात ही नहीं, अनादि से है। अनादि से संबंध चल रहा, एकाकी रहा ही नहीं। अकेला, नितांत अकेला मैं आत्मा कभी नहीं रहा। और जब तक अकेला नहीं रहेगा तब तक सही में ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। सच में ब्रह्मचर्य कहाँ उत्पन्न होता है? 18,000 शील के जो दोष हैं उनको विनष्ट करके जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, भाव मोक्ष हो जाता है। धन्य है वह दशा। उन्हें कहते हैं परम बाल, उत्कृष्ट बाल ब्रह्मचारी, शील व्रतों के धारी। वो दशा मेरी कब हो प्रभु, जब मेरा उपयोग मुझ में ही ठहर जाए, एक भी पुद्गल परमाणु से मेरा संबंध न हो। जो सत्ता में पड़े हुए हैं वह भी 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में चले जाएं और परम सिद्धत्व दशा, शुद्धत्व दशा, सही में ब्रह्मचर्य की दशा। अद्भुत आनंद है। जितना जितना इकट्ठा करते गए, जितना संबंध जोड़ते गए, उतने ही उनके दुखों का भी हम वेदन तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके दुखों को हमने अपना मान लिया। अब घर में पहले अकेले थे, कोई टेंशन ही नहीं था, लेकिन 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हुए, अब मकड़ी के जाल में फंस गए। और सबकी चिंता करके, नौकर बन करके अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। हाँ, कहता है वह, ये माता जी सब मेरे अपने परिवार है। परिवार है, परिवार। आ समन्तात, परि, परि उपसर्ग लगा है। परि आ समन्तात वारम करोति इति परिवारः। जो हर ओर से तुम्हारे ऊपर वार करते हैं उसका नाम है परिवार। चैन से बैठने ही नहीं देते। पापा
आप तो क्लास में जा रहे हो, फिर हमारी ये चीज़ कौन लाएगा? पत्नी कहती तुम तो चले क्लास में पढ़ने के लिए, सब्जी कौन लाएगा? ये कौन करेगा? बड़ा मुश्किल है। सबकी अपनी अपनी मांग है भैया। एक गलती की ना तुमने, एक घड़ा औंधा रखा, अब सारे घड़े औंधे ही रखे जाएंगे, अब सीधा नहीं रख पाओगे तुम। एक घड़ा औंधा रखा, क्या औंधा रखा? एक मांग तुमने भरी थी ना, भोगो जिंदगी भर तक। अब पंडित के कहने से मांग भरी थी ना इनने? हाँ हाँ भरी, ठीक है भरी तो भरो। अब इनने तो कहा नहीं था, ये तो चुप थी बेचारी, थी ना। आज देखो हम तुम्हारे बिल्कुल पक्ष में ही बोल रहे हैं ना। हाँ तुमने तो बोला नहीं था, उस वक्त तो मौन दे देते, इतने चुप वगैरह ऐसे तो रहती नहीं हो तुम इतनी चुप तो। हाँ लेकिन उस वक्त चुप रहना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे कैसी बहू लेकर के आ गए। ऐसी गऊ बहू थी उस वक्त तो। लेकिन अब तो पूछो बात, वन का राजा होता है ना, तुम राजा बनो ना बनो, हम तो रानी है वन की। मतलब समझ लेना। अब अपन काय को बोले कि शेरनी है, अपन नहीं बोलते, पर हाँ गऊ बहू है। ऐसे आई, उनने कुछ नहीं बोला। पंडित ने कहा मांग भरो, भरने को तैयार हो गए, भरो अब जिंदगी भर तक के लिए, भोगो अब, सबकी तमन्ना पूरी करो। एक संबंध जोड़ा, कितने संबंध जुड़ते चले गए। अकेले थे तो कोई विकल्प नहीं था, चाह कहीं स्वतंत्रता से आना जाना, धर्म ध्यान करना, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन अब रोज कहते हैं लोग क्लास में कि थोड़ा टाइम बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओ। तुम बढ़ाने दोगे क्या? मुझे पता है अगर यही सारा टाइम ले लेंगे तो फिर आपका क्या होगा। बंटवारा चाहिए, हमें भी चाहिए, हम भी संबंध करके आए हैं। तुम भी एक आत्मा हो, तुम्हारी भी तमन्नाएं, तुम्हारी भी भावनाएं हैं। अब जितना जितना संबंध चेतन के साथ में बढ़ाया, उतना उतना अचेतन के साथ में भी संबंध बढ़ता गया। क्या बन गए? गृहस्थ। जैसे संबंध बढ़ाया बन गए गृहस्थ। अब गृहस्थ है तो खाली घर थोड़ी रहेगा, खाली घर में कोई रहता है क्या? नहीं। गृहस्थ है, घर है, तो उसमें घर की वस्तुएं भी चाहिए। सारा संबंध जुड़ता गया, और वस्तुएं चाहिए तो उसके लिए दाम भी चाहिए। दाम कहाँ से लाओगे? अब अपना अपना काम बांट लिया, तुम घर संभालो, हम दुकान संभालेंगे, और सब संभालते संभालते अपने परिणाम संभाल ही नहीं पाए, पूरी जिंदगी बीत गई। दूसरों की सार संभाल करते करते भैया अच्छी चैन की जिंदगी थी, काहे को तुमने मकड़ी के जाल में अपने आप को फंसा लिया? क्यों फंसा लिया? क्या मिला? लेकिन कहते हैं ना, पुद्गल की संगति से खाया है मैंने धोखा। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी थी रतलाम में, जब शरीर ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अब शरीर उठ बैठ नहीं सकता, एक करवट नहीं बदल सकते, ऐसी भयानक स्थिति आ गई। 3 महीने तक हमने सोचा शरीर अपनी खुरापाती दिखा रहा है तो चेतनात्मन तुम भी पीछे मत रहना, लिखो इसके बारे में। पुद्गल की संगति से खाया है मैंने धोखा, पुद्गल की संगति से खाया है मैंने धोखा। कहीं डूब जाए ना फिर जीवन की मेरी नौका, तेरी कृपा से प्रभुवर भव सिंधु तैर जाए। हम पा गए गुरु शरण, अब कहाँ जाए। हम पा गए प्रभु शरण, अब कहाँ जाए। भले ही शरीर अपनी खुरापाती कर सकता है,
लेकिन मेरे चेतन के ऊपर धावा नहीं बोल सकता। मेरा चेतन आत्मा प्रभु की शरणों में तो जा ही सकता है ना, प्रभु को चिंतन में बुला ही सकता है ना। बस उन्हीं का आश्रय लिया। जो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा वरना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रभु की भक्ति से एक चुनौती थी कि मेरे जीवन में प्रभु है तो मेरा कुछ भी ये कर्म बिगाड़ने वाला नहीं है। अंत तो गत्वा कर्मों को हार माननी पड़ी और ये शरीर तब से अभी तक तो चल रहा है। आप सब लोगों की सद्भावनाएं रहती हैं, श्रावकों की सद्भावनाएं रहती हैं और गुरुदेव का परम आशीर्वाद। वरना पुद्गल की संगति से इस जीव ने अनंतों बार धोखा खाया है। एक दिन छोड़ करके हमें जाना ही पड़ता है। इस पुद्गल को संबंध तोड़ देता है कर्म जो है ना बीच में, इसकी वजह से आयु कर्म पूरा हुआ कि चेतन ने पुद्गल का संबंध, इस पुद्गल का संबंध छोड़ दिया। लेकिन कर्म रूपी पुद्गल का संबंध तो एक पल के लिए भी नहीं छूटता, वो तो अनादि संबंधी हर पल वह तो तैनात रहते हैं। कर्म एक पल के लिए भी संबंध नहीं तोड़ता। तो पुद्गल की संगति से खाया है मैंने धोखा, लगता है कहीं डूब ना जाए जीवन की मेरी नौका और जीवन की नौका डूबे, इसके पहले मुझे मौका पा लेना है भेद ज्ञान का, तत्व ज्ञान का। एक तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान ही एक ऐसा बल है, ऐसा संबल देता है जो हमें हर परिस्थिति में थामे रखता है। वरना जीवन में कर्मों के उदय की कोई कमी नहीं है, संकटों की कोई कमी नहीं है। हर एक के जीवन को देखो, आप टटोलो। अगर किसी को सुनाने जाओगे तो वो कहेगा तुम्हारे क्या दुख हैं जो हमने दुख भोगे हैं। हाँ, हमने तो बहुत भोगे हैं, और अपनी गठरी खोल देगा वाह। ये निश्चित बात है। इसलिए दुखों को सुनाने मत जाना। ये सब अनंत काल के दुखी आत्माएं हैं, अनंत काल की भटकती दुखी रखड़ती आत्माएं हैं। इनको अपना क्या दुख दिखाना, क्या सुनाना। एक भिखारी के पास में जा कर के कहो कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत निर्धन हूँ, मुझे तुम कुछ सोना चांदी कुछ धन दौलत दे दो। वो भिखारी क्या देगा बेचारा, जो स्वयं भिखारी है। वो विकारी तुम्हें क्या देगा जो स्वयं विकारों से लबालब भरा पड़ा है। निर्विकारी की शरण में जाओ, देखो उनकी छवि को, मांगो मत भले ही कुछ भी, बिन मांगे मोती मिले। वृक्ष के नीचे जाकर के छाया को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो स्वयं ही मिल जाती है। प्रभु आदिश्वर के चरणों में जाकर के बैठ जाओ। प्रभु अनंत काल से मैंने पुद्गल का संबंध किया, लेकिन परमेश्वर प्रभु आपका मैंने कभी संबंध नहीं किया, आपकी आवश्यकता ही मैंने नहीं समझी, आपकी भक्ति का मैंने कभी आलम्बन नहीं लिया, और विषय भोगियों के देह को देखता रहा, उनके रूप को निहारता रहा। फलतः मैं अपने स्वरूप की ओर कभी नहीं आया। प्रभु बाहर में भटकता रहा, कुछ हाथ नहीं आया। अंतिम श्वासें भी छिन गई। हर बार सोचता रहा अंत में कुछ करूँगा, लेकिन अंत आ जाता है जब जीवन भर तक का संस्कार ही नहीं रहा, तो अंत में क्या तेरा स्मरण कर सका भगवान, कभी नहीं किया। और ऐसे ही मेरा जीवन निकल गया। हर दिन सोचा बेईमान मन ने कि कल करूँगा, हर अच्छा कार्य मैंने कल के ऊपर छोड़ दिया, और कल कभी नहीं आया। अंत तो गत्वा काल आ गया और वो छीन करके मेरे प्राणों को ले करके चला गया। प्रभु अनंतों बार ही यही हुआ है, लेकिन अब की बार मैं यह भूल नहीं करूँगा प्रभु, नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। अब इस बार मैंने अपने आप को नहीं संभाला तो फिर पता नहीं त्रस्पर्या का ये अंतिम मौका हो, फिर अनंत काल के लिए निगोद की गोद में एकेंद्री बन करके भटकना पड़ेगा। एकेंद्री बन करके मैं अपने अस्तित्व को ही नहीं जान पाऊंगा प्रभु। और अनंत काल तक के लिए बड़ी मुश्किल से अनंत काल से वहाँ की यात्रा करके छूट करके साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय में आया था। पता नहीं अंतिम पर्याय होगी तो क्या होगा, मुझे सार्थक करना है। अब मुझे भटकना नहीं है, बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के मुझे प्राणों का विसर्जन नहीं करना है प्रभु। संकल्प करते हो ना कि पड़ोसी के घर में तो मुझे जाना ही नहीं है, कभी नहीं जाना है, ये मेरा दुश्मन है, भले भाई है लेकिन उसको तो फूटी आंख भी देखना ही नहीं है, मतलब आंख तो फोड़ ही दी तुमने।
ऐसा विचार करके अपनी दृष्टि में ला करके क्या सोच रहे हो तुम? जब ये संकल्प कर सकते हो कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो ये संकल्प क्यों नहीं कर सकते कि प्राणांत हो इसके पहले हर समय अभ्यास करूँगा, हर समय पुरुषार्थ करूँगा। प्रभु मैं पुरुषार्थ करूँगा, सही दिशा आप देना मुझे, आप मुझे सही दिशा देना। मैं अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं करूँगा। बस आत्मरुचि मुझे जागृत हुई है, लेकिन मुझे सही दिशा पर ले चलना प्रभु आपका काम है। माना कि आप निष्काम है, कृतकाम है, लेकिन ये भक्त की भक्ति है। जैसे जिनसेन महाराज ने सहस्र नाम में कहा है, आप करता है प्रभु मेरे, है नहीं ये मैं जानता हूँ, लेकिन व्यवहार में भक्ति में तो आता ही है। क्या करूं? आपको कह करके मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। लगता है कोई तो है सुनने वाला। ये सब दुनिया में कान वाले सुन करके भी कहाँ सुन पाते हैं, और सुन करके भी क्या कर पाते हैं? कुछ नहीं। लेकिन आप, बस प्रभु आपको सुनाता हूँ, भाषा में भी नहीं, मात्र भावों से कहता हूँ।